12वीं स्लम पुनर्विकास परियोजना के बाद अब गोरेगांव पश्चिम मोतीलाल नगर का विकास अडानी ग्रुप को मिल गया है। यह जमीन 143 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ की 3 संस्थाएं इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है पास का जो पत्र वाला चाल है 16 साल हो गए अभी तक चाबी नहीं मिली है। तो क्या विश्वास है कि हमें डेवलप करके मिल जाएगा? इन लोगों की मांग है कि 1600 बिल्डअप की जगह 2000 एरिया दिया जाए। वही इन लोगों की एक और मांग है कि गोरेगांव में कई भूखंड खाली है, उस जगह पर उनके लिए आवास बनाकर उन्हें एक हाथ से चाबी दिया जाए और दूसरे हाथ से चाबी ले लिया जाए। इससे बिल्डर को न तो भाड़ा देना पड़ेगा और न ट्रांजिट कैंप बनाने का झंझट रहेगा। मैडम, आपके सामने देख रहे हैं कस्बा वाले चाल की ये हाल हुई है और अडानी साहब आप यहाँ डेवलप करने के लिए आ रहे हैं, कैसे होगा डेवलप और क्या आपको सहमति है? देखिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन हमें भाड़ा ने विश्वास में ही नहीं लिया। जब तक हमें विश्वास में लिए तो डेवलपमेंट कैसे करेगा भाड़ा? चाहे अडानी को लेके आ रहे, चाहे किसी को लेके, अडानी को तो आए हमें वहाँ मालूम है, कोर्ट में ही थे। अडानी चाहिए तो भी हमें भाड़ा ने उनसे हमारे कंसर्न लेना चाहिए था, हमें पूछना चाहिए था आपको क्या चाहिए। ऐसे कुछ नहीं, एक स्लम में डेवलपमेंट होता है तो उसको पूछा जाता है, हाँ उनके साइन लिया जाता है, तभी वो आगे डेवलपमेंट होता है। ये भाड़ा ने इतना 3774 रूम में ही मुझे नगर 1, 2, 3 के, मैं जनरल समिति की अध्यक्ष हूँ मधुरा में। तो ये मैं आज नहीं, 1987 से हम लोग लड़ रहे महाराज से, आज तक नहीं है। इतना साल से हम लोग हमारी मांगे है वो पूरी करना चाहिए। उन्होंने 2000 मांग रहे, वो क्या ज़्यादा नहीं मांग रहे हम लोग, और कॉर्पोरेट फंड मांग रहे हम लोग, और उल्टा भी उन्होंने जो दिया है 1600 हमें कदापि मंजूर नहीं। उसके लिए हमें रास्ते पे भी उतरेंगे। हमें जो गारंटी, बैंक गारंटी दिया है 500 करोड़ का दिया है, 36,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट लिया अडानी लेके आ रहे हैं और 500 करोड़ का गारंटी किसको दे रहे? ये स्लम को दे रहे हैं क्या? ये तो हमारे रॉसेस है, खुद के हम वो मालिक है वो घर के, भाड़ा चाहे कुछ भी हो, बोला जमीन का मालिक है, लेकिन घर के मालिक हम है और हक के लिए हम लड़ेंगे, रास्ते पे भी उतरेंगे। आपकी संस्था का नाम? मेरा नाम है श्रीधर शेला और मेरे संस्था का नाम है मोतीलाल नगर रहीवासी विकास संघ, और जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी। मेरी ये मांग है, हम लोग ऐसे मांग लेके चल रहे कि चाबी के बदले चाबी, वो इसके लिए कि सिद्धार्थ नगर का जो हाल हुआ है पिछले 15-20 सालों से उनको अपना हक का घर मिला नहीं। सिद्धार्थ नगर का मतलब क्या है? सिद्धार्थ नगर पतरा चाल में जो हुआ वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग चाबी के बदले चाबी, यानी कि नए घर के चाबी दो और जूने जगह घर की चाबी लो। वो इसलिए कि मोतीलाल नगर में बहुत सारे खुले मैदान हैं, उस खुले मैदान में हमारे पहले घर बनाओ, उस घर की चाबी हमें दे दो और जूने घर की चाबी ले लो। वो उसके बाद में 2000 कारपेट का घर हमें मिलना चाहिए, यह हमारा कानूनन हक है। 25 लाख रुपया कॉर्पस फंड भी मिलना, ये भी हमारा कानूनन हक है। इसके लिए ये लड़ाई जारी है और हम लोग, हमें शिफ्टिंग नहीं चाहिए, भाड़ा का भाड़ा नहीं चाहिए और ट्रांजिट कैंप में हम नहीं जाएंगे। मोतीलाल नगर के खुले मैदान में हमारा आशियाना बनाओ, उसकी चाबी हमें दे दो और जूने घर की चाबी ले लो, ऐसा हमें साफ कहना है। इसके लिए हमको सरकार से लड़ना पड़े, भाड़ा से लड़ना पड़े, तो भी हम लड़ने को तैयार है। हमने अभी आंदोलन के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश जारी की है। इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमें जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे जाने की तैयारी हमने कर दी है। मोतीलाल पुनर्विकास समिति का सेक्रेटरी हूँ। हमारा कहना है भारत से कि आप जो मोतीलाल का पुनर्विकास करने जा रहे हैं, लोगों का पुनर्विकास कर रहे हैं कि कोई बिल्डर का विकास कर रहे हैं? तो उन्होंने जो किया है, लोगों को कोई कुछ पूछा नहीं, किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी से बात नहीं किया, डायरेक्ट विकास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारा विकास नहीं है, ये कोई बिल्डर के लिए विकास के लिए भाड़ा का काम चालू है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग अभी हमारे जो 3 कमेटी है ये रास्ते पे उतरी है। हम लोग ने आंदोलन भी चालू किया है, हम लोग कोर्ट में जाने वाले हैं और भाड़ा का अगेंस्ट में क्वेश्चन करेंगे। सरकार के अभी जो सरकार है, सरकार से जो बात करेंगे, अपने ये लोकल लोग से बात करेंगे और हमारा जो न्याय, हमारा जो घर है वो दिलाने की हम लोग भागदौड़ करेंगे, कोशिश करेंगे। नगर 2 में मैं रहता हूँ, जन कल्याणकारी समिति से
बैठे हुए हम लोग। मुद्दा यही है कि 3750 लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन म्हाडा हो या जो एजेंसी भी आई है जिनका नाम है अडानी साहब जो आए हुए हैं, लेकिन ये हमारे से कंसल्ट नहीं किया हुआ है कोई भी। ना म्हाडा ने, गवर्नमेंट ने हमारे से कंसल्ट किया है, ना कोई बिल्डर ने कंसल्ट किया है। डायरेक्ट ऑर्डर पास किया, उनको काम करने का परमिशन दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग 3750 लोगों से आप परमिशन लो कि हम क्या चाहते हैं। और गवर्नमेंट म्हाडा ये चाहती है, म्हाडा जो चाहती है कि वो खुद से वो करने का, तो वो हम नहीं चाहते। हमको जो भी देना है कारपेट में दो, क्योंकि कारपेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कारपेट का जो सिस्टम लाया हुआ है, इसको म्हाडा और जो बिल्डर है नज़रअंदाज करके वो बिल्डअप में बात कर रहे हैं। और बिल्डअप में हमको बात नहीं करना है उनसे, कारपेट में आप बात करो। कॉर्पोरेट फंड जो हमारे लिए जो मेंटेनेंस के लिए एक सुविधा है, मतलब हर ओनर है हम लोग यहाँ के ओनरशिप के, और हमारे हर नागरिक को 3750 है, उनको हक है कॉर्पोरेट फंड लेने का। और कॉर्पोरेट फंड इसलिए लिया जाता है कि मेंटेनेंस वो भर सके। और म्हाडा से हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि हमारे पास जो ग्राउंड है आज की तारीख में, मतलब 5-6 ग्राउंड बड़े बड़े जो 6 से 8 एकड़ के ग्राउंड है, आप पहले कंस्ट्रक्शन उसमें करो। हमको जो देना चाहते हो वो हमको सैंपल दिखाओ, हम लोग उसमें अपनी सहमति जाहिर करेंगे कि ये फ्लैट वाकई में हमारे लायक बनाया हुआ है और उसमें कुछ फेरबदल करना है वो हम कर सकते हैं। और लॉक एंड की सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, लॉक एंड की। अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे, आपको सिद्धार्थ नगर की बिल्डिंग पत्राचाली की नज़र आएगी। 19-20 साल हो गए, 600 फैमिली को वो लोग ने पोजीशन देने के लिए 19-20 साल लगाए, अभी तक पोजीशन दिए नहीं है। और वो सिर्फ 53 एकड़ थी, और हमारी जो है 143 एकड़ है। और 1 एकड़ मतलब 143 एकड़ के ऊपर एक एजेंसी जिनका नाम है अडानी साहब, तो वो आ रहे हैं। तो म्हाडा ने बोला 7 साल में पोजीशन देगी, 5 एजेंसी ने वहाँ पे उनको 19 साल में पोजीशन नहीं दी है। तो एक एजेंसी हमको म्हाडा की तरफ से 7 साल में पोजीशन कैसा देगी? और ये वर्बली आज तक म्हाडा ने बात किया है, राइटिंग में लिखित में कुछ भी म्हाडा ने दिया नहीं है। राइटिंग में लिखित में हमारे पास देवे, कंसल्ट के लिए हमारे पास आए, जो डिमांड हमारी है उसको एक्सेप्ट करें, कारपेट देवे हमको। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है लॉक एंड की। लॉक एंड की के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन रोड पे आया है, यह आंदोलन म्हाडा तक भी जा सकता है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक भी जाएगा ये आंदोलन। तो हमारी पहली और आखिरी मतलब चॉइस एक ही है, लॉक एंड की। और जो भी हमको देने का वादा किया है वो कारपेट में दे, बिल्डअप में नहीं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कारपेट लाया है जब रेरा, तो आप मतलब बिल्डअप में क्यों बात कर रहे हो? बस यही हमारा मुद्दा है कि हमारा मेन एम है कि सिद्धार्थ नगर हम होना नहीं चाहते। अरुण नाणे, मैं मोतीनगर रहवासी हूँ और जन कल्याणकारी समिति का मैं सेक्रेटरी। ये आप यहाँ अडानी डेवलप किया, आप इसके बारे में क्या करेंगे? अभी जो डेवलपमेंट के लिए अभी अदानी जी आ रहे हैं, अभी कल ही बिल्डिंग ओपन हुआ है और अदानी जी को फाइनल किया है। हमारा पहले से ही कि हमारा जो प्रपोजल म्हाडा ने जो सबमिट किया है, हमें वो मंजूरी नहीं है, हम लोग उससे नाखुश हैं। और हम लोग इसके लिए कोर्ट में भी लड़ रहे थे कि हमारी मांगे हमें सुनी जाए, हमारी सहमति के बिना हमारे ऊपर कोई भी दबाव ना लाया जाए। हमारा एरिया, हमारे जो 1600 लोग दे रहे हैं वो हमको मंजूर नहीं है। जो बिल्डअप है, हम चाहते हैं कि हमारा तकरीबन 2000 कारपेट हो, हमको कॉर्पस फंड मिलना चाहिए, हमको भाड़े पे हम कोई भी करते ही जाने नहीं चाहिए। क्योंकि सिद्धार्थ नगर आप देख रहे हो कि आज 19 साल हो गया, उसको अभी तक उनको पोजीशन नहीं मिला है। तो हमारा तो वो तो बहुत छोटा है और हम लोग तो 143 एकड़ पे है और उनके सिर्फ 650 घर है, हमारे इधर के यहाँ 700 घर है। तो इस तरीके से हम लोग ज़रा भी खुश नहीं है। और जो भी आ रहे विकासक, अगर वो ये सोचेंगे कि हम लोग के ऊपर दादागिरी करेंगे, हम यहाँ पर अलग तरीके से उतर रहे हैं। और हम इसको सभी मुख्यमंत्री को भी मिलने जाने वाले हैं, हम उप मुख्यमंत्री को भी मिलने जाने वाले हैं और हम अनशन की भी बैठेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं ताकि हमको हमारा न्याय और अधिकार हमको मिलना चाहिए।